अच्छा दोस्तों आज की शॉर्ट वीडियो में अल्पाजुलाम टेबलेट के बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अल्पाजुलाम जनक के जितने भी टेबलेट है, जिस तरह के जेनेक्स एल्प वगैरह। दोस्तों अल्पाजुलाम टेबलेट का बेसिक है, एक तो ये कि प्रिस्क्राइब वाली टेबलेट है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं करनी है। ये बेंजोडाइजेपिन क्लास से बिलोंग करती है, सीएनएस डिप्रेसेंट है और मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं, जिस तरह के जेनेक्स एल्प वगैरह। जो पाकिस्तानी प्राइस है 300 प्लस है और ये 30 टेबलेट पैकिंग में यूजुअली ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं। और इसकी जो स्ट्रेंथ की हम बात करें तो ये 0.25, 0.5, 1 mg और इवन के 2 mg भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। दोस्तों ये बेसिक था। अब आते हैं कि ये डॉक्टर हजरात जो मुख्तलिफ डॉक्टर्स होते हैं, खुसूसन साइकाट्रिस्ट, ये किस वजह से प्रिस्क्राइब करते हैं। एक तो ये है कि इंसोमिया, अगर किसी को नींद में मसला हो, नींद में डिस्टर्बेंस हो, एंजाइटी, डिप्रेशन, एंजाइटी अटैक्स, या अगर कीमोथेरेपी से भी पहले इंडिविजुअल को दे देते हैं। जिस तरह कीमोथेरेपी में ये है कि इंडिविजुअल को वोमिटिंग वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो वोमिटिंग के असर को कम करने के लिए ये अल्पाजुलाम मुख्तलिफ डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ साइकेट्रिक मेडिसन होते हैं, जो लॉन्ग टर्म तक इसकी थेरेपी जा सकती है, जिस तरह के 3 मंथ तक, 6 मंथ की, वन ईयर तक भी इसकी थेरेपी जा सकती है। तो उन मेडिसिन के साथ भी शुरू में ये दे देते हैं, क्योंकि ये एक शॉर्ट एक्टिंग वाले मेडिसिन है। दोस्तों इसका इस्तेमाल था। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि हमारे जिस्म में अल्पाजुलाम टेबलेट काम कैसे करती है। एक तो ये है कि हमारे जिस्म में एक ब्रेन से एक केमिकल रिलीज होते हैं, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं और इसी न्यूरोट्रांसमीटर का काम ये है, जब ये हमारे जिस ब्रेन में रिलीज हो जाए, ये एक इनहिबिटरी इफेक्ट शो करते हैं। इससे हमारे सीएनएस का जो काम है वो कम कर देते हैं। जब कम कर देते हैं तो इससे ये कि हम रिलैक्स फील करेंगे, जो हमारे पूरे जिस्म रिलैक्स होगा, हमारे मसल रिलैक्स, खसूसन हमारी मेंटल हेल्थ, हम रिलैक्सेशन फील करेंगे एक टेम्परेरी टाइम के लिए। और इसके साथ साथ इनहिबिटरी एक्टिविटी के साथ साथ बाकी जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जिस तरह के डोपामिन, सेरोटोनिन वगैरह, बाकी को भी बैलेंस में कर देती है। तो बाकी न्यूरोट्रांसमीटर भी बैलेंस हो जाते हैं, फिर और भी हम रिलैक्स फील कर रहे होते हैं एक टेम्परेरी टाइम के लिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो इसके अगर डोजेज की हम बात करें तो ये डोज को, कोई भी मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी हो तो अपने डॉक्टर्स या जो साइकाट्रिस्ट होते हैं इसके मुताबिक इस्तेमाल करें, खसूसन जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो साइकेट्रिक मेडिसिन होते हैं। लेकिन इसका जो कॉमन डोज है इंसोम्निया की कंडीशन में, अगर किसी को नींद का कोई मसला हो काफ़ी टाइम से, तो फिर ये एसओएस के बेस पे खानी चाहिए। मतलब ये है कि सिर्फ एक ही टेबलेट जब ज़रूरत हो तो खानी चाहिए, एक ही टेबलेट, वो भी कम mg, 0.25 mg या 0.5 mg, दिन में सिर्फ एक ही टेबलेट खानी चाहिए। अगर किसी को एंजाइटी हो काफ़ी टाइम से या डिप्रेशन हो तो 2 से 3 टेबलेट तक मैक्सिमम टेक कर सकते हो, वो भी डॉक्टर के मुताबिक। और इसके डोज जो है ना 4 mg तक भी, 4 मिलीग्राम तक भी जा सकती है। और इसकी जो वार्निंग है दोस्तों, कि ऐसे कौन लोग हैं कि उन लोगों को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी है, या क्या एहतियाती तदाबीर है। सबसे पहले बात यह है कि बगैर प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन नहीं खानी है। इसमें एक टॉलरेंस इफेक्ट शो होते हैं। टॉलरेंस ये है कि अगर एक टेबलेट आप शुरू में खा रहे हो और आपको जो इफेक्ट मिल रहा है वही सेम इफेक्ट आपको फिर कुछ टाइम के बाद 2 टेबलेट में या 3, इवन के 5 टेबलेट तक वो सेम इफेक्ट आपको मिल रहा है। जो पहले एक टेबलेट से आपको जो रिलीफ मिल रहा था वो अभी 5 टेबलेट से मिल रहा है। तो ये